धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख न होने से वासना खत्म नहीं हो जाती, आंख न होने से चाहत मिट नहीं जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र को याद कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत ना होती। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थीं, यह सोचकर कि न रहेंगी आंखें तो मन में कोई इच्छा नहीं उठेगी, कोई वासना नहीं उठेगी। लेकिन हकीकत यह है कि चाह आंखों से नहीं उठती, चाह तो मन से उठती है। आंखें फूट भी जाएं, निकाल भी दी जाएं, तो भी वासना का अंत नहीं होता। गीता की यह अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस दुनिया में सारी कहानियां बंद हो जाएं अगर अंधे लोग ना हों। इस जीवन की हर कहानी अंधे आदमी की जिज्ञासा से ही शुरू होती है। अंधा भी देखना चाहता है उसे जो दिखाई नहीं देता, बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो सुनाई नहीं देता। अगर सारी इंद्रियां खो भी जाएं, तब भी मन के भीतर छिपी आदतें और भाव खत्म नहीं होते। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहूंगा कि याद रखो, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है, मीलों दूर बैठे उनका मन उसे जानने के लिए बेचैन है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 बेटे हैं, लेकिन अंधे इंसान की औलाद आंख वाली कैसे हो सकती है। चाहे ऊपर से आंखें हों, पर असली आंख यानी समझ की आंख उनके पास नहीं थी। अंधे से जो जन्म लेते हैं, और शायद ज्यादातर लोग अंधे लोगों से ही जन्म लेते हैं, तो भले ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख खुलनी मुश्किल है। यह दूसरी बात समझना जरूरी है। धृतराष्ट्र के 100 बेटे हर तरह से अंधेपन का ही काम कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, पर भीतर देखने की आंख नहीं थी। अंधे से अंधेपन ही जन्म लेता है, फिर भी यह पिता जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। तीसरी बात यह भी ध्यान रखने की है, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन धर्म के मैदान में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन वह मैदान धर्म क्षेत्र नहीं रहता, और जिस दिन धर्म के मैदान में भी लड़ाई करनी पड़े, उस दिन धर्म के बचने की संभावना खत्म हो जाती है। हो सकता है कभी वह सच में धर्म क्षेत्र रहा हो, लेकिन आज तो वहां सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह शुरुआत भी अद्भुत है, और यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि अगर धर्म क्षेत्र में यही हाल है तो अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए तैयार मेरे बेटे और उनके विरोधी क्या कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। शायद अब तक पृथ्वी पर धर्म का असली क्षेत्र बना ही नहीं, क्योंकि अगर धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना खुद ही खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब धर्म क्षेत्र भी युद्ध का मैदान बन जाता है, तो फिर अधर्म को दोष देने की गुंजाइश कहां रह जाती है। सच तो यह है कि अधर्म वाले क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म क्षेत्रों में ज्यादा। अगर युद्ध और खून खराबे की गिनती करें तो धर्म क्षेत्र ही अधर्म क्षेत्र से ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। यह ताना समझने जैसा है कि धर्म क्षेत्र में अब तक लड़ाइयां होती रही हैं, और यह मत समझ लेना कि सिर्फ आज ही मंदिर और मस्जिद लड़ाई के अड्डे बने हैं। हजारों साल पहले भी जब कहा जाता है कि पृथ्वी पर बहुत अच्छे लोग थे और कृष्ण जैसा अद्भुत इंसान था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने ही इकट्ठा हुए थे। यह दिखाता है कि इंसान के भीतर गहरे में लड़ाई की प्यास है, विनाश की चाह है, और भीतर छिपा हुआ जानवर धर्म क्षेत्र में भी बाहर आ जाता है। इसे याद रखना जरूरी है। और यह भी कि जब धर्म का नाम लेकर लड़ाई की जाए तो लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तब वह सही और जायज भी लगने लगती है। यही अंधे धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से यह धर्म ग्रंथ शुरू होता है। असल में सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से ही शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी नहीं रहेंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। यानी अंधा ही सवाल कर रहा है।